Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, students, today we will continue the chapter number 21, Democracy in India, and today we will discuss the topic elections. Okay? Election means elect करना, choose करना. Election is a process. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो अकॉर्डिंग योर कल आपकी जो चॉइस है उसके बिहाफ पे आप उसको इलेक्ट करते हैं। लाइक कलर कैसा होगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, है ना, सब चीज़ें, उसका पैटर्न कैसा होगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और आप जो इलेक्शन का प्रोसेस है, चूज करने का प्रोसेस है, इतनी सारी चीज़ों में से अपनी जो पसंद है उसको चूज करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल वर्ड्स में क्या कहलाता है, इलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा आप लोग जब प्ले करते हैं ना, जब लोग प्ले ग्राउंड में प्ले करते हैं तो आप अपनी पसंद का, अपनी जो फेवरेट अपना जो गेम होता है उसको प्ले करना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब किसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन का। सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन क्या है? An election is a process in which people vote to choose a person or group of people to hold an official position. Okay? In other words, what is the election? An elections is a way people can choose their candidates or their preference in a representative democracy or other forms of government. ठीक है। सो ड्यूरिंग इलेक्शंस सिटीजन्स आर फ्री टू वोट फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स एंड पॉलिसीज ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, वो फ्री होते हैं, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए फ्री होते हैं। किस तरह का, उनको प्रेशर नहीं होता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं। देन इन इंडिया अगर हम देखें, द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकल बॉडीज ऑल्सो सच इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कम्युनिटीज, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत कंप्रेज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इन सभी में हम जो हमारी पब्लिक होती है, जो पीपल्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं उस रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि किसके लिए वर्क करता है, हमारी जो नीड्स होती है या हमारी जो पॉलिसीज होती है उनके लिए। ठीक है, लोगों के लिए वर्क करता है, पीपल के लिए वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन करवाने के लिए भी कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी होनी चाहिए जो क्या करवाए हमारे यहाँ पर इलेक्शंस। सो अपने यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो what is election commission? The election commission is an independent body instructed with the representatives of conducting free and fair elections. Okay, कैसे elections? Free and fair elections. Free and fair का मतलब क्या है, किसी भी प्रेशर और किसी भी दबाव के बिना सही तरीके से, सही मायने में करवाए गए इलेक्शन। Okay, and the head of the commission is known as the chief election commissioner. Okay, उसे हम क्या बोलते हैं, chief election commissioner, and he or she works in conjunction with two election commissioners. Okay, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या वर्क होते हैं, उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्या वर्क होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया is the commission fix and announces the dates of elections across the entire country. Okay, students,
ये जो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो और किस तरीके के क्या क्या वर्क वो करती है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप उस एग्जांपल को जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके साथ में लिंक करते हुए चलिएगा, आपको बिल्कुल एकदम ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए आपको शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो भी चीज़ें हमको खरीदनी है उसको हम अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे कि हमें आज शॉपिंग में दिस आइटम्स परचेज करने हैं या लिस्टिंग कर लेंगे हम उनकी, ठीक है। सो सेम द इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है और अनाउंस करता है द डे, ठीक है। जैसे आप लोग फिक्स कर लेते हैं कि हम इस संडे को, नेक्स्ट संडे को या हमारे बर्थडे को या एनी स्पेशल डे को आप चूज़ कर लेते हैं जिस दिन हम क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है। लाइक सेम इलेक्शन कमीशन भी फिक्स कर देता है और अनाउंस कर देता है डेट, ठीक है, किसके, इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री में, ठीक है। हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स बता देते हैं हमको कि बेटा हम इस संडे को शॉपिंग के लिए जाएंगे, आप अपनी शॉपिंग लिस्ट प्रिपेयर कर लो, जो अभी आपको परचेस करना हो आप जस्ट उसे अपने माइंड में याद कर लो या राइट डाउन कर लो, जो भी है, ठीक है। तो हम अपना उसके अकॉर्डिंग माइंड प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इट इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। आपको भी मम्मी पापा पहले ही बता देते हैं बेटा जो भी आपको परचेस करना है बिल्कुल क्लेरिफाई अपने माइंड में कर लेना, अननेसेसरी थिंग्स आपको परचेस नहीं करनी है, जो चीज़ें यूजफुल है वही आप परचेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इट प्रिपेयर्स द वॉटर लिस्ट, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये सामान मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे परचेस करना ही है। कितना परचेस करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं चीज़ों को। लिस्टिंग करने से क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है। सेम इलेक्शन कमीशन है वो भी जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग कर लेता है। लिस्टिंग इन द सेंस मीन्स सपोज मान लीजिए किसी पर्सन की मैरिज हो गई तो जहाँ उसका ससुराल होगा वहाँ पर उसका नाम शिफ्ट हो जाएगा, तो जहाँ पर उसका पीहर है, मायका है, वहाँ से उसका जो वोटर लिस्ट है वहाँ से उसका नाम कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट जहाँ उनकी शादी हुई वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। या किसी की डेथ हो गई है ना, या कोई 18 ईयर्स का हो गया जिसको कि अपना नाम ऐड कराना है वोटर लिस्ट में, वो सभी चीज़ें वो चेक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वोटर लिस्ट को, ठीक है। देन इट डिटरमाइंस कॉन्स्टिट्यूंसीज का मोड डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूव्स, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको अप्रूव दिया जाता है कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट एंड अलोकेट सिंबल्स टू देम, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में उतरती है, इलेक्शन लड़ने के लिए आती है, उसको क्या किया जाता है, इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, दे दिए जाते हैं उनको इलेक्शन सिंबल्स। आपने देखा भी होगा, आप जैसे अपने आसपास जब इलेक्शंस होते हैं, लाइक पंचायत समिति में इलेक्शन होता है या जिला परिषद के भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो हम देखते हैं कैंडिडेट्स के जो सिंबल्स है, चुनाव के जो चिन्ह होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। किसी का झाड़ू है, किसी का लालटेन है, किसी का बैलून है ना, किसी की हेट है, कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्शंस उनको प्रोवाइड होते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन, ओके। एंड इट प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। लास्ट वर्क क्या है उसका, जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आपको किस तरीके से वर्क करना है, कितने टाइम तक आपको प्रोपेगेंडा करना है, प्रोपेगेंडा मीन्स प्रचार प्रसार करना है अपनी कंपनी, अपनी जो पार्टी है उसका, ठीक है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब डिसाइड कर दिए जाते हैं। लाइक आप लोग भी लिस्टिंग करते हो तो उसमें मम्मी जब देखती है कि हाँ ये चीज़ ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ये नेसेसरी, इसको आपको नहीं लेना है, उसे क्रॉस कर देंगे, और साफ वो बता देती है कि वहाँ जाकर के आपको जिद नहीं करनी है, आपको वही परचेज करना है जो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। अननेसेसरी आप वो थिंग्स नहीं लेंगे जिनकी हमें नीड ही नहीं है या आपके पास एक्स्ट्रा में वो चीज़ है। तो लाइक सेम
तो इस तरह की जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो परफॉर्म करी जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस. ओके, एंड वो टॉपिक जो है वो भी काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.